एक नए तरीके का राष्ट्रवाद, एक नए तरीके का भारत बनाने की बात कही जाती है। लेकिन दो तस्वीरें आप देखिए और इन दो तस्वीरों को देखकर के आप फैसला कीजिए कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनको लेकर के भाजपा के मंत्री ने घटिया बयान दिया, एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया, ना उसको गिरफ्तार किया गया है, ना उसका इस्तीफा हो पाया है। और दूसरी तरफ पुलिस उसकी पूरी वीडियो नहीं ढूंढ पाई, अखबारों में लिखा जा रहा है। और दूसरी तरफ जब कर्नल सोफिया कुरैशी के इस तरीके के होर्डिंग लगे सड़क के ऊपर, तो उन होर्डिंग को हटा दिया गया, पोस्टर को हटा दिया गया। और दूसरी तरफ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बहुत सारे अपने आप में हिंदूवादी संगठन वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। ये वीडियो कहां की है, कहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कहां दावा किया गया, किसने दावा किया, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये पोस्टर देखिए आप, ये पोस्टर देखिए, इसमें क्या लिखा है पहले मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं। देश की शान कर्नल सोफिया कुरैशी, ये लिखा है देश की शान कर्नल सोफिया कुरैशी। और आगे लिखा है बहन कर्नल सोफिया का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शर्म करो भाजपा सरकार। ये पोस्टर लगा और इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं, बनारस वाले मिश्रा जी दिखाई दे रहे हैं। और बनारस वाले मिश्रा जी ने खुद से एक ट्वीट करके वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, मैंने आप लोगों से पूछा था ना कि देश की सेना से नफरत कौन करता है, देश की बेटी से नफरत कौन करता है। अब सबूत देख लीजिए। गाड़ी और कर्मचारी नगर निगम वाराणसी की है, वाराणसी पुलिस के लोग भी हैं, वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यह मामला बनारस का है और यह मैंने लगवाया। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में उन्होंने एक होर्डिंग लगाया और उस होर्डिंग को हटा दिया गया। अब इस होर्डिंग में क्या गलत था? शर्म करो भाजपा सरकार, भाजपा की ही तो सरकार है वहां पर मध्य प्रदेश में, जिनके मंत्री ने घटिया बयान दिया, अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ। तो किससे जो है वो क्या कहा जाए, गर्व करो भाजपा सरकार, या गर्व से कहो कि हम भाजपा ही हैं, क्या उस पर यह लिखा जाना चाहिए था? अब एक दूसरी वीडियो आपको दिखाता हूं। सचिन गुप्ता दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं, बहुत सारी खबरें, जमीनी खबरें निकाल करके लाते हैं। सचिन गुप्ता, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया 5:39 पर 18 मई को, यानी कल। और उन्होंने कहा कि आगरा में आज हिंदू संगठनों ने तिरंगा यात्रा निकाली, नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद, कोट अनकोट। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इसके बाद में सोशल मीडिया का प्रेशर देख करके गिरफ्तारी से बचने के लिए ये शख्स सामने आ गया और माफी मांगने लगा। अपना नाम अजय बता रहा है। क्या वाकई इसको माफी मिलनी चाहिए या सिर्फ और सिर्फ ये शख्स सजा का हकदार है? जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा नाम महंत अर्जुन गिरज है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। कल मेरे द्वारा एक तिरंगा यात्रा सागन से निकाली गई, जिसमें हमारे सैकड़ों समर्थकों द्वारा तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिसमें गलती से मेरे से जो नारा निकल गया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा निकला, वो जोश में होश खोने वाला एक नारा था, जिसके लिए मुझे बहुत खेद है। और मैं बरसों से हिंदुत्व की सेवा करता आया हूँ, 20 साल से हिंदुत्व की सेवा करता आया हुआ हूँ। और हर दिन हर समय हर प्रतिदिन मैं रोज देश और धर्म के लिए कार्य करता हूँ। इसमें कोई प्रतिष्ठित चिन्ह नहीं है कि मैं हिंदुत्व के लिए। आप पुराने अखबार उनकी कतरन निकाल करके देखिए, टीवी की अलग अलग या यूट्यूब पर अलग अलग क्लिप निकाल करके देखिए, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के कथित तौर पर नारे को लेकर के
कितने सारे मुसलमानों की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कई कई साल गुजर गई। बाद में पता चला कि साहब जिस वीडियो को लेकर के कहा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी नहीं था। लेकिन खैर, मुस्लिम नाम हो, दाढ़ी हो, टोपी हो, ऊंचा पैजामा हो, हरा रंग का झंडा हो, उसको तुरंत पाकिस्तानी बता दिया जाता है। चाहे धार्मिक झंडा हो, चाहे कोई अपना नेता की जिंदाबाद का नारा लगा रहा हो, उसको पाकिस्तान जिंदाबाद बता दिया जाता है। ये नए तरीके का नैरेटिव है, और ये नया नैरेटिव कहां जाकर के ठहरता है हम सबको पता है। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जिस तरीके से सियासत और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जिस तरीके से क्रेडिट लेने का चलन चल पड़ा है, यह अपने आप में बहुत अलग है। ये जरा एक बार आप ये रेलवे का टिकट देखिए, और रेलवे के इस टिकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैल्यूट लगाते हुए दिखाते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर, इस पे लिखा है ये आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया गया। मतलब पाकिस्तान को हमने कई बार युद्धों में हराया है, फुल फ्लैश युद्ध में हमने हराया है। पाकिस्तान की सेना के 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया है। पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े भी किए हैं। लेकिन मार्केटिंग, या यूं कहें कि सरकार का हर जगह प्रचार करना और मोदी जी की फोटो को चिपकाना, ये कहीं तक भी किसी भी लेवल तक जा सकता है। आपको याद होगा इसी तरह के फोटो वो कोरोना के समय पर, कोरोना की वैक्सीन के लिए जो सर्टिफिकेट मिल रहा था, वैक्सीन का सर्टिफिकेट, उस पर भी लगाए गए थे। इसी तरह के पोस्टर, इसी तरह की होर्डिंग अलग अलग सड़कों पर लगे। खैर, समझ में आता है कि कोई छुटभैया नेता नंबर बनाने के लिए कुछ कर देता है, लेकिन अगर रेलवे डिपार्टमेंट ऐसा कर रहा है तो बताइए फिर क्या कहा जाए। और अकेला रेलवे डिपार्टमेंट अब यहां पर पीछे नहीं रहेगा, अब और बाकी डिपार्टमेंट भी आ जाएंगे, वो भी इसी तरह से मोदी जी की पोस्टर लगाने लगेंगे। चैनलों पर तो चल ही रहा है मोदी 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 मोदी। सेना बहुत पीछे छूट गई है और मोदी 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 हो रहा है। और बिहार चुनाव आते आते पता नहीं और क्या क्या होगा, और बिहार चुनाव में किस तरीके से क्या क्या होगा, इस बात को तो आप देखिए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिनकी जुबान नहीं खुली, कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो अपने नेता से इस्तीफा नहीं ले पाए, वो लोग बिहार में उछल उछल करके सेना के नाम का क्रेडिट खा जाएंगे। वो भी तो सेना की एक महिला है, वो भी सेना की अधिकारी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर इन लोगों को जरा भी तरस नहीं आता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक वीडियो निकल करके सामने आ गई, उनका बयान है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की जब शुरुआत की जा रही थी, ठीक उसी वक्त हमने पाकिस्तान को जानकारी दी कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करें, हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अगर आपकी सेना चाहे तो वो इससे अलग रह सकती है, हम सेना के ऊपर या आम नागरिकों पर हमला नहीं करेंगे। इसको लेकर के जोर शोर से मुद्दा खड़ा हो गया, लेकिन वो मुद्दा कहां, कोई उस पर बातचीत, कोई चर्चा, कोई डिबेट, खत्म। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारत सरकार ने ऐसा किया है। इसे किसने अधिकृत किया, किसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए, ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा, और ये कहीं पर चर्चा में नहीं है। पीआईबी उल्टा इसको फैक्ट चेक में गलत बता रही है। पीआईबी की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे ऐसे दावों का खंडन किया जा चुका है। अब यह नहीं पता चल रहा है कि अगर सोशल मीडिया पर एस जयशंकर के बयान का एक हिस्सा ये चला करके विपक्षी पार्टी अगर ये दावा कर रही है, तो एस जयशंकर का वो पूरा बयान क्यों अभी तक मौजूद है, उसको क्यों नहीं हटाया गया, या बाद में हटाया जाएगा, या बाद में डिलीट किया जाएगा। बहुत हद तक संभव है शायद कर दिया जाए डिलीट। लेकिन आप सोचिए कि आज जो कुछ हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं,
अगर बीजेपी अगर विपक्ष में होती और इसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके बाद में अचानक से खबर आती है कि सीज फायर हो गया, जो बीजेपी के भक्तों को भी हजम नहीं हो पाया, तो क्या बीजेपी इसी तरीके से इसको सेलिब्रेट करती या बीजेपी उसको एक हार के तौर पर दिखाती, जीत के तौर पर दिखाती? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है, सेना पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो तो अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है ही। सीज फायर को लेकर के पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर हुआ, भारत की तरफ से सीज फायर हुआ, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि यूएन का आदेश आया था, यूनाइटेड नेशन का आदेश आया था। फिर कहा गया कि नहीं, यूनाइटेड स्टेट का आदेश आया था। ये भाजपा के विधायक है नरेंद्र प्रजापति, और नरेंद्र प्रजापति के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान में, पूरा बयान सुनिए, भारत ने 1973 और 1963 की जो लड़ाई लड़ी उसमें हमेशा पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह जो अभियान चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को समाप्त कर दिया जाता अगर सीज फायर का आदेश हम लोगों को यूएन से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मोदी जी ने यह बात कही थी, बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा और बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। 1973 और 63 की जो लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को हमेशा दूध चटाने का काम किया है। मैं तो ये बात कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। सीज फायर अगर ना होता तो मैं समझता हूं मोदी जी ने जो बात कही थी कि बहुत ही तरीके से बहुत ही जल्द जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। में तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई थी ऑपरेशन सिंदूर के सफलता होने पर। वहाँ पर मैंने ये बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो ये सीज फायर की बात या मध्यस्थता न की जाती तो अभी भी युद्ध जारी रहता और अब तक में पाकिस्तान का जो नक्शा है वो दूसरा बदल गया होता। मैंने यूएस की जगह यूएन शब्द का जरूर उपयोग किया था, वो यूनाइटेड स्टेट्स की बात थी। हालांकि बाद में फिर इस विधायक ने कहा कि नहीं साहब, मुझसे गलती हो गई, ये मेरा बयान पार्टी का बयान ना माना जाए, मैं भाव में आकर के बोल गया। सोशल मीडिया पर मैंने कहीं से कोई जानकारी ली थी, पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहां से कौन कौन सी जानकारी कौन कौन ले रहा है। लेकिन दो बड़े सवाल जो इस खबर में हमने पूछे कि कर्नल सोफिया कुरैशी के इस पोस्टर में, इस होर्डिंग में क्या दिक्कत थी, क्यों आखिरकार कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के जो पोस्टर लगा था ये उसको हटा दिया गया, और ये जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या वाकई इनकी जांच होगी? क्या तस्वीरों में दिखाई दे रहे शख्स वो गिरफ्तार होंगे, उन पर उसी तरीके से यूएपीए लगेगा जैसे बाकी अन्य मामलों में होता है, या सब कुछ शांत 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 शांत? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।